तो नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द PCM विजन में। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम लोग क्लास 12 ज्योग्राफी के मोस्ट VVI MCQ क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो कि आप सभी के बोर्ड एग्जाम में आने के ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस हैं। एक तरह से कह सकते हैं ये आप सबों के लिए एक मॉडल पेपर है। ऐसे ही क्वेश्चन आप सभी के बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा, इसलिए आप लोग वीडियो पे अंत तक बने रहें और इस चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक करके सारे क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है कि मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। यह कथन किनका है? तो ये जो मानव भूगोल की परिभाषा है इसको रेटजेल ने दिया था, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रेटजेल। याद रखिएगा, रेटजेल को ही मानव भूगोल का जनक कहा जाता है, तो इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन कितना बार पूछा जा चुका है कि मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, तो ध्यान रखना है रेटजेल को मानव भूगोल का जनक कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि नव निश्चयवाद अथवा रुको और जाओ निश्चयवाद की संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया? तो नव निश्चयवाद अथवा इसे कहें रुको और जाओ निश्चयवाद, इसकी जो संकल्पना है इसका प्रतिपादन ग्रिफिथ टेलर ने किया था, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ग्रिफिथ टेलर। देखिए, नव निश्चयवाद का आपका 3 नाम है। पहला नाम आपका हो गया नव निश्चयवाद, दूसरा नाम हो गया इसका रुको और जाओ निश्चयवाद, और तीसरा इसका नाम है वैज्ञानिक निश्चयवाद। ठीक है, तीनों आपका एक ही है, तीनों का नाम सिर्फ आपका अलग अलग है। अगर आपका नव निश्चयवाद तो रुको और जाओ निश्चयवाद के स्थान पर आपका वैज्ञानिक निश्चयवाद दे दे और क्वेश्चन पूछे कि वैज्ञानिक निश्चयवाद की संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था, तब भी उसका आंसर ग्रिफिथ टेलर होगा। कंफ्यूज नहीं करना है। ठीक है, नव निश्चयवाद, रुको और जाओ निश्चयवाद और वैज्ञानिक निश्चयवाद, ये तीनों आपका एक ही है, सिर्फ नाम आपका अलग अलग है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ग्रिफिथ टेलर। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि 1990 का दशक भूगोल के किस उपागम के लिए जाना जाता है? तो जो 1990 का दशक था ये भूगोल के लिए आपका उत्तर आधुनिकतावाद का उपागम के नाम से जाना जाता है, के लिए जाना जाता है, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर आधुनिकतावाद। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है? तो सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि आपका एशिया में है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए यहाँ पे सिर्फ जनसंख्या वृद्धि पूछा है, अगर यहाँ पे जनसंख्या वृद्धि दर पूछ देता, दर यहाँ पे लगा देता, दर आपका, तब क्या हो जाता, आपका अफ्रीका हो जाता। ठीक है, यानी कि अफ्रीका में आपका सबसे तेजी से जनसंख्या बढ़ रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा जनसंख्या बढ़ा कहाँ पे है? तो ये आपका एशिया में बढ़ा है। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ जनसंख्या वृद्धि पूछा है, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा एशिया। अगर जनसंख्या वृद्धि दर पूछता तब क्या होता आपका अफ्रीका। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये, एशिया हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने जनांकीय संक्रमण का सिद्धांत दिया था? तो जनांकीय संक्रमण का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये आपका WS थॉमसन ने दिया था, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि एशिया में बहुत अधिक स्थानों पर कम लोग रहते हैं तथा कम स्थानों पर बहुत अधिक लोग रहते हैं, किसने कहा? यानी कि जो स्टेटमेंट है आपका कि एशिया में बहुत अधिक स्थानों पर कम लोग रहते हैं और कम स्थानों पर अधिक लोग रहते हैं, तो ये स्टेटमेंट किसने दिया है? तो ये आपका जॉर्ज बी क्रेसी ने दिया है, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि किस देश के आयुलिंग पिरामिड घंटी के आकार का है? तो ऑस्ट्रेलिया का आयुलिंग पिरामिड घंटी के आकार का है, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया। देखिए अगर पूछे कि त्रिभुज के आकार का आयुलिंग पिरामिड किसका है, तो आज रखिएगा त्रिभुज के आकार का आपका नाइजीरिया का है और घंटी के आकार का आपका ऑस्ट्रेलिया का है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या जनसंख्या के कार्यशील आयु वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है? कार्यशील आयु वर्ग का मतलब हुआ काम करने वाले आयु वर्ग, तो काम करने वाले आयु वर्ग कौन सा है? तो ये आपका 15 से 59 वर्ष के आयु वर्ग के लोग काम करते हैं, ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 15 से पहले आयु वर्ग के लोग यानी कि 14-13 साल के बच्चे काम नहीं कर सकते हैं, और 59 के बाद यानी कि 60 साल में क्या होता है, रिटायर हो जाता है। ठीक है, तो यही आपका कार्यशील आयु वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है यही संख्या। ठीक है, 15 से 59 वर्ष, ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से
किस देश का लिंगानुपात विश्व में सबसे कम है? तो सबसे कम लिंगानुपात आपका संयुक्त अरब अमीरात का है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर पूछे कि सबसे ज्यादा लिंगानुपात किसका है, तो सबसे ज्यादा लिंगानुपात आपका लिटाविया का है। इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पूछा है, सबसे कम, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि एक संख्या अथवा लक्षण को जो मापन को प्रदर्शित करता है कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? उसे आंकड़े कहते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा आंकड़े। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि संचयी आवृत्ति द्वारा प्राप्त किए गए वक्र को क्या कहते हैं? तो इसे आपका ओजाइव कहते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। ओजाइव को भी क्या कहते हैं? तोरण कहते हैं। इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तोरण तो ओजाइव दोनों आपका एक ही है, ठीक है। तो ऑप्शन में आपका ओजाइव है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किस विद्वान की देन है? तो मानव विकास की अवधारणा किसने दिया था? तो ये आपका डॉक्टर महबूब उल हक ने दिया था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा डॉक्टर महबूब उल हक, ठीक है। देखिए ये कब दिया था, तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। जो मानव विकास की अवधारणा है ये आपका 1990 में दिया गया, ठीक है। और ये डॉक्टर महबूब उल हक किस देश का है? तो ये आपका पाकिस्तान का है, इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि किस उपागम को अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो ये आपका आधारभूत आवश्यकता उपागम है। इस उपागम को आपका अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के द्वारा प्रस्तावित किया गया था, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी आधारभूत आवश्यकता उपागम, ठीक है। अगर पूछे कि अमर्त्य सेन ने कौन सी उपागम को प्रस्तावित किया था? तो अमर्त्य सेन ने आपका क्षमता उपागम को प्रस्तावित किया था, इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। दोनों क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने आपका आधारभूत आवश्यकता उपागम को प्रस्तावित किया था, और जो आपका क्षमता उपागम है ये आपका अमर्त्य सेन ने ही आपका क्या किया था, ये प्रस्तावित किया था, इसे भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय श्रम पूछा है, इस वजह से क्या हो जाएगा आपका आधारभूत आवश्यकता उपागम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि विश्व के किस देश में सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता यानी कि GNH को देश की प्रगति का आधिकारिक माप घोषित किया है? तो ये आपका भूटान ने किया है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रतिकर्ष कारक नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा चिकित्सा और शैक्षणिक सुविधाएं। चिकित्सा और शैक्षणिक सुविधाएं आपका प्रतिकर्ष कारक नहीं है, ये आपका अपकर्ष कारक है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। बाकी बात महामारियां, बेरोजगारी और जलाभाव, ये तीनों आपका क्या है? ये तीनों आपका प्रतिकर्ष कारक है, इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग समझ लीजिए कि प्रतिकर्ष कारक किसे कहते हैं और अपकर्ष कारक किसे कहते हैं। देखिए प्रतिकर्ष कारक वे सभी कारकों को कहते हैं जो लोगों को कोई भी स्थान छोड़ने के लिए क्या करता हो, बाध्य करता हो। जैसे कहीं पे जल का अभाव हो गया, तो ये जल के अभाव में कोई व्यक्ति कहीं पे रह सकता है क्या? प्यासे मर सकता है क्या? नहीं ना। तो जहाँ पे जल नहीं मिल रहा है क्या करेगा? वो किसी स्थान को छोड़ के दूसरे स्थान पे जाकर के रहेगा। तो जल के अभाव के कारण कोई भी व्यक्ति अगर किसी स्थान को छोड़ रहा है तो यहाँ पे जल का अभाव क्या हो गया? नेगेटिव कारक हो गया। तो उसको यहाँ पे जल का अभाव क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका प्रतिकर्ष कारक हो जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल समझिए, जैसे क्या हुआ था जब कोरोना आया था, तो शहर में आपका कोरोना क्या हो रहा था? तेजी से फैल रहा था। तो प्रत्येक व्यक्ति क्या कर रहा था? शहर को छोड़ करके गांव की ओर क्या कर रहा था? पलायन कर रहा था, गांव की ओर प्रवास कर रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे जो महामारियां हो गया, महामारियां क्या हो गया? आपका नेगेटिव कारक हो गया, ठीक है। इसकी वजह से यहाँ पे शहर को छोड़ने के लिए क्या क्या महामारी ने बाध्य कर दिया, ठीक है। शहर को छोड़ने के लिए बाध्य कर दिया, तो जो भी बाध्य करे उसे क्या कहेंगे? प्रतिकर्ष कारक कहेंगे। तो यहाँ पे महामारियां भी आपका प्रतिकर्ष कारक हो जाएगा, ठीक है। अब समझिए अपकर्ष कारक किसे कहते हैं। तो देखिए अपकर्ष कारक वे सभी कारकों को कहते हैं जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करे, ठीक है। जैसे आपका क्या हो गया? शिक्षा जैसे हो गया आपका अपकर्ष कारक, ठीक है। शैक्षणिक सुविधाएं, ठीक है। चिकित्सा, ये सब आपका क्या होगा? अपकर्ष कारक हो गया। रोजगार क्या हो जाएगा आपका? रोजगार हो जाएगा आपका अपकर्ष कारक हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर समझिए, मान के चलिए कोई एक लड़का था, वो गांव में अच्छी शिक्षा उसे प्राप्त नहीं हो रहा था। अच्छा शिक्षा के लिए उन्होंने क्या किया? प्रवास किया। कहाँ प्रवास किया? शहर की ओर प्रवास किया, ठीक है। तो ये जो शहर की ओर प्रवास कर रहा है, शहर जो ये लड़का को आकर्षित कर रहा है, किसके लिए आकर्षित कर रहा है? ये पॉजिटिव कारक के लिए आप आकर्षित कर रहा है, शिक्षा के लिए आकर्षित कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? शिक्षा आपका अपकर्ष कारक हो जाएगा। मतलब जो बाध्य करे किसी स्थान को छोड़ने के लिए उसे क्या कहेंगे? बाध्य करने वालों को प्रतिकर्ष कारक कहेंगे, और जो आकर्षित करे उसे क्या कहेंगे दोस्त? उसे कहेंगे हम लोग
अपकर्ष कारक कहेंगी। ठीक है, क्लियर हो गए हैं। तो यहाँ पे शिक्षा चिकित्सा क्या आ रहा है, चिकित्सा किसी स्थान को क्या कर रहा है, यहाँ पे प्रवास के लिए क्या कर रहा है, आकर्षित करता है, शैक्षणिक सुविधाएं भी आकर्षित करता है। इस वजह से आपका क्या हो जाएगा, अपकर्ष कारक हो जाएगा, ये आपका प्रतिकर्ष कारक नहीं होगा। ये तीनों आपका प्रतिकर्ष कारक है। और यही क्वेश्चन में पूछा था कि इनमें से कौन प्रतिकर्ष कारक नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चिकित्सा और शैक्षणिक सुविधाएं हैं। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि मानव विकास सूचकांक के अनुसार वर्तमान समय में विश्व का सबसे खुशहाल या सबसे अच्छा देश कौन सा है। तो सबसे खुशहाल देश है आपका नॉर्वे। यहाँ पे मस्ती से लोग रहते हैं, सबसे खुशी से यहीं पे लोग रहते हैं, क्योंकि यहाँ की जो आपका जीडीपी है बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे चिकित्सा की बहुत ही अच्छा व्यवस्था है, स्वास्थ्य यहाँ पे लोगों का अच्छा रहता है। ठीक है, तो ये नॉर्वे आपका सबसे खुशहाल देश है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं जितना भी मैंने क्वेश्चन आप सभी को समझाया ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से आर्ट्स की कंप्लीट कोर्स यानी कि आर्ट्स में जितने भी सब्जेक्ट हैं आपका, जैसे आपका हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, हिंदी कोर या तो हिंदी इलेक्टिव हो गया, इंग्लिश कोर या तो इंग्लिश इलेक्टिव हो गया, सोशियोलॉजी हो गया, फिलोसफी हो गया, साइकोलॉजी हो गया, ये सारा का तैयारी आपको इस चैनल के माध्यम से करवाया जाएगा। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। और जितना पॉइंट मैंने आप सभी को बताया इसे आप लोग नोट डाउन करना चाहे तो नोट डाउन कर लें, और तो इसे आप लोग वीडियो को 2 बार देख लें, आपका आद हो जाएगा। ठीक है, देखिए आपका एक ऑफिशियल क्वेश्चन था। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये आपका जो झारखंड शैक्षणिक अनुसंधान एवं परीक्षण परिषद रांची है, इसी के द्वारा मॉडल पेपर भी जारी किया जाता है, और इसी के द्वारा ही ये आपका प्रोजेक्ट रेल के तहत जो आपका टेस्ट होता है वीकली टेस्ट, इसी के द्वारा जारी किया गया है। ठीक है, और इसी के द्वारा आपका फाइनल बोर्ड का क्वेश्चन भी बनाया जाता है। तो फाइनल जो बोर्ड एग्जाम में जो आपका क्वेश्चन आएगा वो इसी से आने वाला है, इसलिए आप लोग ध्यान से रट जाइए, ध्यान से पढ़ लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। यही क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा, और इसी मॉडल पेपर में भी इसी तरह का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।